आजकल तो ये सिस्टम चला हुआ है 2000 रुपये दो, ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट दो, इसकी यानी कि वैल्यू खराब करती है। जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे कैसे संभला जाए, इसके ऊपर काम करना मार्शल आर्ट है। अपने आप को पहचानना, अपने जीवन में यानी कि उतरना, एक तरीके से मार्शल आर्ट का दूसरा रूप है। मैं मिस लता बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपका परिचय एक महान व्यक्ति श्री सुशील शर्मा जी से करवाने जा रही हूँ। सुशील शर्मा सर मार्शल आर्ट्स की कई एकेडमियों से जुड़े हुए हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन, शितोकाई कराटे रेनिमिया इंडिया एंड यूनाइटेड मार्शल आर्ट एकेडमी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मार्शल आर्ट्स की यात्रा की शुरुआत कब और कहाँ से हुई आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में? सबसे पहले हम अपने गांव में ग्रामीण खेल खेलते थे, जैसे कि कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट। तो सभी फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। तो एक दिन एक ऐसे टाइम में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं फ्रेंड्स के बीच। तो ऐसे में एक फ्रेंड को हमने पिटाई कर दी। तो अगले दिन उसने हमें धमकी दी कि मैं तुम्हें 3-4 महीने बाद देख लूँगा, वो भी सभी को एक साथ अकेला। तो हमें थोड़ा अजीब सा लगा कि किस बेस पे इतनी बड़ी बात बोल रहा है। तो हमने इसकी लॉजिक जानना चाहा, तो हमने पाया कि वो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है। तो हमने भी सीखने की इच्छा जाहिर की। और इसी दौरान हमारी भेंट हमारे गुरुजी श्री हरमनदीप वाजपेयी जी से हुई, जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे कराटे की अकेडमी भी चला रहे हैं, साथ में ऑस्ट्रेलिया पुलिस में काम कर रहे हैं। तो हमने भी उनके बाद सीखना शुरू किया वहाँ से, और हमने पूरी जी तोड़ मेहनत की सीखने के लिए इसको। मैं उस समय के 18 हमारी क्लास में 18 बच्चे टोटल थे, उनमें से इकलौता आज भी यानी कि इस फील्ड में हूँ, और आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। सर, मार्शल आर्ट्स जो है वो किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास में हेल्प की है? मार्शल आर्ट एक्चुअली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे कैसे संभला जाए, इसके ऊपर काम करना मार्शल आर्ट है। अपने आप को पहचानना, अपने जीवन में नहीं उतरना, एक तरीके से मार्शल आर्ट का दूसरा रूप है। इसमें आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास तक सब संभव है। इसके लिए अलग अलग लेवल बनाए गए हैं, अलग अलग इवेंट बनाए गए हैं, ताकि शारीरिक और मानसिक तौर दोनों पे काम किया जा सके। जैसे अगर हमें शारीरिक तौर पे काम करना है तो इसके लिए अलग अलग व्यायाम बनाए गए हैं। हमने लंबाई खींचनी है, उसके लिए अलग व्यायाम है। हमने फैट हटाना है, उसके लिए अलग व्यायाम है। हमने अपने आप के अंदर हार्डनेस लेके आनी है, कंडीशनिंग है, अलग व्यायाम है। मेंटल लेवल पे काम करना है तो काता एक अलग इवेंट है, जिसके ऊपर सांस के ऊपर प्राणायाम करके ये क्रिया की जाती है, जिससे कि हम बहुत अपना जीवन स्तर भी सुधार सकते हैं ऐसे। जी सर, मार्शल आर्ट्स आपकी डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करती है? मार्शल आर्ट एक्चुअली क्या है कि जब हम कराटे सीखते हैं तो इस फील्ड में रहने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें समय से उठना होता है। मैं सुबह 2:30 बजे उठ जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास एक आम इंसान की बजाय 4 घंटे फालतू होते हैं। उन 4 घंटों में मैं लोगों से मिल सकता हूँ, अपने प्लान तैयार कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। ज़्यादा समय है मेरे पास, मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ इसी दौरान। इसके अलावा मैं महसूस करता हूँ कि मेरा मेंटल लेवल यानी कि एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा है इस तरीके से, और अपना शरीर फिट रहता है। कभी आज तक भगवान के जैसे डॉक्टर पे जाने की नौबत नहीं आई कभी भी। सर, मार्शल आर्ट्स या जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होती हैं या तकनीकें हम कह सकते हैं, वो लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि से कैसे प्रभावी हैं? जी, आज के टाइम में लड़कियां कहीं ना कहीं अपने आप को यानी कि लाचार महसूस करती हैं लड़कों के, अगर बात यानी कि इस तरीके से पूछा जाती है। तो मार्शल आर्ट्स के अंदर जैसे कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग मतलब अपनी बॉडी को मजबूत करना। उसमें हम प्राणायाम के जरिए अपने किसी विशेष हिस्से पे काम करके उसको इतना मजबूत कर सकते हैं कि उस पर हमें दर्द महसूस ही नहीं होगा। और जैसे कि आजकल डिलीवरी के बाद लड़कियां अगर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती हैं तो अपने शरीर को शेप में रख सकती हैं। इसके अलावा भी जैसे डिलीवरी से पहले यानी कि जब वो बच्चा है पेट में, तो उस टाइम में एक स्पेशल इवेंट है हमारा काता, उसको करके वो अपने आप को फिट रख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से। सर, आपने अपनी मार्शल आर्ट्स की जर्नी में कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं, किन किन चुनौतियों का सामना किया है? इसमें सबसे पहले तो जैसे घर वाले ही होते हैं, उनको गांव से हैं तो उनकी समझ में नहीं आई ये आर्ट कि ये है क्या। उनको लोगों ने मिसगाइड कर दिया कि ये तो बदमाशी करने के लिए आर्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुद उस टाइम में शरारती था, लेकिन आज के टाइम में मैं उस आसपास के एरिया में मैं किसी से कभी लड़ता ही नहीं, झगड़ता नहीं, कभी बहुत तरीके से चलता हूँ। और इसके अलावा भी जैसे सीखते थे तो फीस नहीं होती थी। 4 किलोमीटर दूर जाना था, व्हीकल नहीं था, चल के जाना था, गर्मी हो सर्दी हो, 2 बजे जाना था। उसके बाद जैसे कि आगे टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, पैसे होते हैं नहीं होते हैं, पॉलिटिक्स पावर नहीं होती है, सिलेक्ट होने का दम है वो हो जाते हैं, लेकिन उस वजह से फिर भी रह जाते हैं। सर, ये ब्लैक बेल्ट क्या होती है और जो इसको मतलब एक्वायर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और कितने टाइम में? जी,
ब्लैक बेल्ट एक्चुअली क्या है, आज के टाइम में इसको लेके काफ़ी भ्रांतियाँ हैं समाज में। ब्लैक बेल्ट जैसे कि कोई कहता है मैंने इतने मुक्के मारे मुझे ब्लैक बेल्ट फिर भी नहीं मिली, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लैक बेल्ट एक अलग चीज़ है। इसको हम जैसे जापानीज भाषा की बात करें तो कराटे में ब्लैक बेल्ट को हिदांशा बोलते हैं, हिदांशा, जिसका हिंदी में अर्थ है महारथी। अगर हम उसको खोल के पढ़े, महारथी का अर्थ होता है 10,000 से अकेला लड़ने वाला। तो कहने का मतलब ब्लैक बेल्ट वो है जो 10,000 से अकेला लड़ सकता हो। या फिर आजकल तो ये सिस्टम चला हुआ है 2,000 रुपये दो, ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट दो, इसकी यानी कि वैल्यू खराब करती है। जबकि रियल मार्शल आर्ट ये है कि आप व्हाइट बेल्ट डाल के प्रैक्टिस करने आओगे और इतनी प्रैक्टिस करोगे 5 साल 10 साल कि वो व्हाइट बेल्ट जो अपने आप स्वतः ही ब्लैक हो जाएगी, यानी कि आपके खून से, पसीने से, आपकी मेहनत से, मिट्टी से, कैसे भी करके। लेकिन अभी नहीं है, अभी हम दुकान पे जाते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, दुकान पे जाके डाई वाली एक ब्लैक बेल्ट खरीद के मार लेते हैं। सर, गेम्स में बढ़ती पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट मार्शल आर्ट पर भी पड़ रहा है जी। कैसे पड़ रहा है? आजकल क्या है, जैसे कि खेलों के संगठन बने हुए हैं, तो मार्शल आर्ट्स में भी जैसे कई खेल हैं उनके संगठन बने हुए हैं 2-2 4-4, जिसकी वजह से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक नेशनल में एक संगठन काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मान्यता प्राप्त होता है। वो बच्चे का सिलेक्शन करे, उसको नेशनल गेम्स में लेके जाए, उसको एशियन गेम्स में लेके जाए, वर्ल्ड ओलंपिक्स गेम्स में लेके जाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेके जाए। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है, हम एक बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो दूसरी तरफ दूसरी जो संघ है वो ट्रायल लेता है, वो भी एक अलग बच्चे को सिलेक्ट कर लेता है, जिनकी वजह से दोनों की लड़ाई की वजह से वो किसी को भेजना पसंद नहीं करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी कौन सी फेवरेट टेक्निक या फिर स्टाइल है जो आपको विशेष रूप से प्रभावित करती है? मुझे कराटे के अंदर 3-4 इवेंट है वैसे तो, लेकिन मेरा विशेष फेवरेट टेक्निक्स इवेंट वो है काता और टीम काता के अंदर हम सांस के ऊपर काम करते हैं एक तरीके से, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो प्राणायाम करना ही है कहीं ना कहीं। जैसे क्या होता है, कई बार सांस के ऊपर काम करते करते हम ये सीखते हैं कि हमें अपना, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कई जगह नहीं पहुंच पाता, तो हमें उसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कैसे पहुंचाना है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचानी है। हमारी बॉडी में डेली कई सेल बनते हैं, कई सेल टूटते हैं। उसकी वजह यही है कि उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से वो सेल टूटते हैं। लेकिन अगर हम उनको कंटिन्यू ब्लड और ऑक्सीजन उनके पास पर्याप्त मात्रा में पहुंचाते रहे तो वो नहीं डेड होंगे और ना ही हम बीमार हो सकते हैं कभी। तो ऐसी ही मेरी एक टेक्निक और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं शिमेवाजा एक टेक्निक है जिसको लॉक और चौक बोलते हैं। लॉक मतलब सामने वाले को एक ऐसी स्थिति में ले आना कि वो सिर्फ आपके सामने कुछ नहीं कर सके, आराम से लेटा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। दूसरी चौक, जिसमें सामने वाले को बेहोश कर देते हैं कुछ सेकंड के लिए। सर, आप हमारी ऑडियंस को मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे हमारी ऑडियंस को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले और मोटिवेशन मिले? जी, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट एक तो कोई आपराधिक मामलों को बढ़ावा देने वाली नहीं है, बल्कि रोकने के लिए बनी है ये चीज़। जिसको मार्शल आर्ट्स की वैल्यू पता चल जाती है, वो इसका कॉन्सेप्ट मेन है ही यही है कि अपनी और दूसरों की रक्षा करो, ना कि किसी को सताने के लिए बनी है ये। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको गलत तरीके से लोग गाइड कर देते हैं, उनकी बातों में रहते हैं, वो बातों में ना आए। और इसको सही तरीके से जानने के लिए अपने नियर बाई जो मार्शल आर्ट्स की एकेडमी होती है उनके कोच से संपर्क करें। उनका वैल्यूएबल सर्टिफिकेट जो उनके पास मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, पहले वो देखें, अच्छे से जाने कि कोई नौसिखिया तो नहीं। आजकल क्या होता है कि कुछ नए कोच जैसे कि 2-3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं या फिर इंटरनेट से कुछ टेक्निक्स चुरा के सिखाना शुरू कर देते हैं, जिनसे नुकसान भी हो सकता है। ये चीज़ें अच्छी तरीके से जानने के बाद कि सामने वाला कोच मान्यता प्राप्त कोच है, उसके बाद ही अपने बच्चे को ट्रेनिंग शुरू कराएं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मार्शल आर्ट्स के बारे में आपने बहुत जानकारी दी है हमें और हमारे दर्शकों को। थैंक यू।